एनआरसी को लेकर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को भला कौन भूल पाया है। न दंगों को भूल पाए हैं और न ही हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या को। उन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जिनमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू। इन्हीं में से एक थे हेड कांस्टेबल रतनलाल, जिनकी हत्या के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 5 अभियुक्तों को जमानत दे दी गई थी। कुछ आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से एक आरोपी था वसीम, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। फाइनली पुलिस ने उसे धर दबोचा है। 3 अक्टूबर को यूपी के अलीगढ़ से हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया गया है। वजह बनी है उसकी योगी से दहशत। जी, वसीम की योगी से दहशत ने ही उसे पकड़वा दिया। योगी के बुलडोजर की दहशत ने उसे एक कॉल करने पर मजबूर किया और वो कॉल ही उसके लिए काल बन गई। योगी के प्रदेश में अपराधियों के बीच में दहशत ऐसी ही है। अपराधी कहे भले ही ना, लेकिन प्रदेश में अपराधियों को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उससे सिर्फ यूपी के अपराधियों की ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी राज्यों के अपराधियों की सिटी पिटी गुम है। डर बना रहता है कि कहीं योगी उनकी एक गलती पर उन पर बुलडोजर न चलवा दे। यही डर तो था रतनलाल की हत्या के मुख्य आरोपी वसीम को। पिछले 2 साल से फरार था। आरोपी वसीम को दबोचने के लिए पुलिस कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरी। इन्हीं में से एक हिस्सा था जिसमें आरोपी ने अपने पड़ोसी को फोन कर कहा था कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरा घर ठीक है या नहीं, पुलिस ने मेरा घर गिराया तो नहीं। वसीम ने यह भी पूछा कि क्या उसका घर किसी और के कब्जे में तो नहीं है। बस यही गलती तो वसीम कर गया। आरोपी वसीम की इसी कॉल को पुलिस ने ट्रैक कर लिया और ताबड़तोड़ तफ्तीश कर पता लगा लिया कि वो अलीगढ़ में नाम बदल कर रह रहा है और एक फैक्ट्री में काम कर गुजारा कर रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि वसीम अलीगढ़ से पहले यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी रह चुका था। पुलिस ने कहा कि आरोपी मोहम्मद वसीम 2 बच्चों का पिता है, लेकिन फरारी के दौरान उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। वहीं उसका परिवार भी दिल्ली के दयालपुर इलाके में अपना घर छोड़कर भाग गया है। आरोपी वसीम की गिरफ्तारी पर स्पेशल सीपी क्राइम EOW सीपी यादव ने कहा, वसीम ने कथित तौर पर रतनलाल और अन्य पुलिसकर्मियों पर पत्थरों और हथियारों से हमला किया था। घटना के दिन वसीम और उसके सहयोगी उन सभी वारदातों में शामिल थे जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वहीं वसीम के बारे में पुलिस ने विस्तार से बताया। कहा कि वसीम पर कथित तौर पर देसी बम बनाने और दंगों के दौरान पुलिस पर अन्य हथियारों से हमला करने का आरोप है। पुलिस ने दंगा करने और हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वसीम और उसके 4 साथी उस वक्त भाग निकले थे। ये सब अपने अपने फोन तोड़ चुके थे। वसीम कथित तौर पर चांदबाग और अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जहां वो असामाजिक तत्वों से मिला था और अब वही वसीम पुलिस के कब्जे में आ चुका है। सोचिए, योगी के खौफ ने आखिरकार वसीम को जेल तक पहुंचा ही दिया। अपराधी कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, योगी के आगे सब नतमस्तक होने को तैयार रहते हैं। आपको बता दें, इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने कहा था सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस के एक दल पर लाठियों, डंडों और बैट से हमला किया था और उसी दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इसी मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था, घटना स्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था और फिर उनको तोड़ा गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे निश्चित तौर पर अचानक से नहीं हुए थे और इस मामले में अब तक जो वीडियोस फुटेज सामने आए हैं, उसमें वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों का जो आचरण नजर आया है, वो इस बात को दर्शाता है। वहीं सरकार ने भी दंगाइयों को लेकर कहा था, दंगे सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए सोचे समझे प्रयास का हिस्सा थे। अब दंगाइयों पर जब कोर्ट और सरकार दोनों की तरफ से इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वसीम भी इन दंगों में शामिल था और फरार भी चल रहा था, एक कॉल जिससे वो पकड़ा गया, उससे पता चला कि उसका घर ध्वस्त किए जाने को लेकर उसको डर भी था। मतलब अपराधी तो वसीम है और अब वसीम को फिर इसकी सजा भी तो मिलेगी। 2-2.5 साल बाद पकड़ में आ पाया है वसीम, पुलिस सख्ती से पेश भी आएगी। वैसे रतनलाल की हत्या के मुख्य आरोपी वसीम के पकड़े जाने पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।